बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इत 12 अध्याय। आज 12वां अध्याय पुरुषोत्तम मास की कथा को श्रवण करा रहे हैं। तो 11वें अध्याय में आपने सुना कि ब्राह्मण कन्या के ऊपर भगवान शिव जब प्रसन्न हुए तपस्या से तो वर दिया। उसने 5 बार भगवान शिव से प्रार्थना किया। 5 बार उस समय बोला कि प्रभु मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। इस प्रकार भगवान शिव ने उसे वैसा ही आशीर्वाद देते हैं कि तुमने 5 बार मुझसे बोला है, इसलिए तुम्हें 5 पति ही मिलेगा। जब वो कन्या इस प्रकार से सुनती तो बहुत भयभीत होती है और भगवान शिव से कहती है कि प्रभु आपने ऐसा क्यों कहा। तो फिर भगवान शिव ने कहा कि तुमने जो दुर्वासा ऋषि का कहना नहीं माना और साथ में मल मास का अपमान किया, पुरुषोत्तम मास का तुमने जो निंदित कहा, इस कारण से तुम्हें ऐसा आशीर्वाद मिला है। अब भगवान शिव वहाँ से जब चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वो कन्या बहुत परेशान होती, भयभीत होती है, आंखों में आंसू लेकर के रोने लगती है। तो अब आगे की कथा भगवान कृष्ण अर्जुन जी को सुना रहे हैं। 12वां अध्याय। तो अर्जुन जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु जब भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वो कन्या का जन्म किस प्रकार से होता है, वो कन्या किस प्रकार से अपना समय पहले व्यतीत करती है और शरीर कैसे छोड़ती है और वो किसके घर में उत्पन्न होती है, ये सब कथा मुझे सुनाइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं तो कन्या आंखों में आंसू लेकर के अपने आश्रम में आती है, रोती है और किसी का कहना नहीं माना, वो अपने आप को पश्चाताप की अग्नि में जला रही है। इस तरह दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया उसका। फिर वो तपस्विनी भी एक दिन बलवान काल के बस में हो गई, क्योंकि जो इस पृथ्वी के ऊपर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो उसी के अनुसार वो कन्या भी एक दिन काल के बस में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या, ये वही कन्या है जिसे भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था। तो दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये राजा द्रुपद के स्वयंवर में, कहते हैं जब वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी हुई तो राजा द्रुपद ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जो मछली के आंख में निशाना लगाएगा उसी के साथ मैं अपने कन्या का विवाह करूंगा। तो द्रौपदी, कहते हैं द्रुपद के यहाँ कन्या हुई इसलिए इसका नाम पड़ा द्रौपदी। और वहाँ पर निशानेबाज बहुत से आए राजा के महल में, लेकिन किसी का निशाना उस मछली के आँख में नहीं लगा। तो अर्जुन भी उस सभा में बैठे हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, अर्जुन ने जब अपना धनुष बाण उठाया और जा करके उस मछली की आंख में निशाना लगाया तो सही निशाना लगा। पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने, कहते हैं अर्जुन घर पे ले आते हैं द्रौपदी जी को। ये कथा इसमें तो नहीं है, ये कथा अलग से है थोड़ी सी। कहते हैं जब अर्जुन अपने घर में लेकर के आते हैं और अपने माँ से आवाज़ लगाते हैं, माँ कोई काम में व्यस्त थी अर्जुन की, तो अर्जुन आवाज़ लगाते हैं कि माँ मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ। तो माँ अपने काम में व्यस्त थी और माँ ने बोल दिया बेटा तुम 5 भाई ले लीजिए। तो कहते हैं यहाँ पर ये भी प्रसंग है कि अर्जुन ने अपने माँ के कहने के अनुसार द्रौपदी को 5 पति मिले थे। लेकिन पुरुषोत्तम मास कथा के अनुसार भगवान शिव के वरदान के द्वारा ही
द्रौपदी को 5 पति प्राप्त हुए थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इनके बालों को पकड़कर खींचा। जब पांडव जुआ में हार जाते हैं तो वहाँ पर द्रौपदी का अपमान करना चाहता है दुशासन। द्रौपदी के बाल को खींचते हुए सभा में लेकर के आता है और वहाँ पर द्रौपदी के वस्त्र को, साड़ी को खींचने लगा। तो अब 5 पति बैठे हुए हैं, लेकिन द्रौपदी की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो फिर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया कि हे प्रभु, अब हमारी लाज जा रही है, हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा, और आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तब मैं द्रौपदी की लाज को बचाया और मैंने इतना साड़ी बढ़ा दिया कि दुष्ट दुशासन साड़ी खींचता हुआ जमीन में गिर गया। सदैव मेरे से स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने दुशासन को इसलिए दंड दिया क्योंकि उसने भी पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया था, और द्रौपदी को जो इस सभा में अपमानित होना पड़ा, इसी कारण से अपमानित होना पड़ा क्योंकि द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का निंदा किया था, पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों तथा देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनोवांछित फल देने वाला है ये पुरुषोत्तम मास। इसलिए आने वाले, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना तुम सभी करना, 5 भाई और द्रौपदी के सहित। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न होकर पांडव पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, श्री द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन याद कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। कहते हैं उसी मनुष्य का जीवन सफल है जो पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, पुरुषोत्तम मास में व्रत, पूजा, पाठ, स्नान, दान करता है। इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे। 5 पांडव और द्रौपदी के सहित सभी तपस्या करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़धनमा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। तो ये दृढ़धनमा राजा कौन है और इसने पुरुषोत्तम मास का सेवन करके किस प्रकार से जीवन के समस्त सुख को भोगा है, ये कथा हम आपको 13वें अध्याय में श्रवण कराएंगे। तो आपने 12वां अध्याय सुना कि द्रौपदी जब दुशासन साड़ी खींचने लगा तो भगवान उस साड़ी में ही प्रकट हो जाते हैं और साड़ी को ऐसा बढ़ा दिया कि वो दुष्ट दुशासन भी जमीन पर गिर पड़ा। कहने का भाव है
कि जो भगवान के नाम के साथ जुड़ जाता है उसे फिर जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती है। अगर कोई कमी आती है तो भगवान के ऊपर दोष देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म हो। लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देते हैं। अगर जीवन में कुछ दुख मिलता भी है तो भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान के ऊपर दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर समय तैयार हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं, उसमें एक कथा आती है कि एक मगरमच्छ एक हाथी के पैर को पकड़ लेता है। अब हाथी तो सारे उसके परिवार थे, स्नान करने के लिए सरोवर में गया था। तो जब मगरमच्छ उस घड़ियाल ने हाथी के पैर को पकड़ लिया तो सारे परिवार वालों ने मिल करके बल लगाया, बहुत खींचा, लेकिन उस मगरमच्छ ने हाथी के पैर को नहीं छोड़ा। तो हाथी के जो और परिवार के लोग थे वो सभी देखने लगे कि अब ये मगरमच्छ तो छोड़ने वाला है नहीं, ये हाथी तो मर जाएगा, तो हम सभी क्यों प्राण गंवाएं। तो उस हाथी के परिवार वाले जब वापस चले आते हैं तो वो हाथी पीछे मुड़ के देखता है कि अरे अभी तो हमारे सारे परिवार के लोग हमारे साथ थे, तो ये हमको अकेले छोड़कर चले गए। तब वो लास्ट में जाकर के भगवान हरि को पुकारता है हाथी की, हे प्रभु, हे नारायण, हे नाथ, जगत के पालन करने वाले हो, जगत की रक्षा करने वाले हो, हे नाथ, अभी तक हमारा बल था, हमारे परिवार का बल था, मैंने आपको याद नहीं किया, लेकिन हे नाथ अब हम भी हार चुके हैं और परिवार के लोग भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। हे नाथ, हे दीना बंधु दीनानाथ, आपके सिवा हमारी रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कहते हैं जैसे ही इस प्रकार से दीन होकर के भगवान श्री हरि नारायण को उसने पुकारा तो भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के गला को काट देते हैं और हाथी को बचा लेते हैं। तो जब ऐसा भाव, अंदर से ऐसा भाव जब आपके उठेगा भगवान के प्रति, क्योंकि हम सभी तो पहले अपना बल लगाते हैं, उसके बाद परिवार है, रिश्तेदार है, लेकिन अगर कोई रक्षा करने वाला है, कोई बचाने वाला है, तो वो केवल और केवल परमात्मा हैं। तो हम सभी ठीक है, संसार में रहते हैं, परिवार भी है, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिश्तेदार अपना है, जो सबसे बड़ा परिवार का सदस्य है, वो है परमात्मा। वो परमात्मा आपको हर घड़ी, हर क्षण, हर जगह पर आपके पास वो पहुंचने वाले हैं और पहुंचते हैं। अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तो ऐसे हरि को छोड़कर संसार में शायद बात भटकना तो बड़ी मूर्खता की बात है। तो 13वें अध्याय में दृढ़ धनवा राजा की कथा आपको सुनाएंगे। बहुत ही श्रेष्ठ और बड़ा ही उत्तम कथा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।